बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने थाई लॉटरी के सेकंड नंबर्स के लिए ये जो नक्श का कुलिया है, इसको आज आपकी खिदमत में दोबारा पेश कर रहा हूँ। हस्बे वादा मैंने गुजारिश की थी कि अगर कुछ दोस्तों ने ये गिला शिकवा किया यानी उनको समझ ना आई, तो फिर मैं इसका एक दूसरा तरीका भी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बहुत सारे अजीज़ दोस्तों को एक मसला दरपेश रहा अजीज़ों, उस मसले का कोई हल नहीं उनसे निकल सका, तो उसको दूसरे तरीके से कैसे तैयार किया जाता है, अगर वो काम ना बन सके यानी उस तरह से आप उसको सही ना कर सकें, तो फिर उसके लिए अलग स्ट्रेटजी भी मौजूद है और वो भी बिल्कुल दुरुस्त और ऐन सही है और बारहा दफ़ा की आजमूदा है। इस तरीके से जैसा कि अभी आपके साथ शेयर किया जाएगा मेरे दोस्तों, आप थाई लॉटरी के सेकंड नंबर और इसी तरह रितमों के सेकंड नंबर निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, और रितमों इस तरह से भी आप विन कर सकते हैं, ख़ास तौर पर सेकंड नंबर। और थाई लॉटरी के जो अजीज़ दोस्तों नंबर हैं, उसके लिए यहाँ से फोरकास्टें बनाई जाती हैं। बेशक फोरकास्टें काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं, 35 भी बन सकती हैं, बाज़ औक़ात 40 भी बन सकती हैं, लेकिन उन 40 फोरकास्टों में से 4 से 5 फोरकास्टें 100% विन होती हैं। तो आप जानते हैं, जो अहबाब इस गेम को समझते हैं, प्लेयर हैं जो, वो समझते हैं कि इतनी फोरकास्टों में से अगर 4 फोरकास्टें क्लियर कट विन हो जाएं तो ये सौदा महंगा नहीं है। तो बहरहाल अगर आप किसी एक नंबर की फोरकास्टें बनाना चाहें अजीज़ दोस्तों, तो 6 से 7 या 8 फोरकास्टें बनेंगी, और वही फोरकास्टें उस फोरकास्ट जिसकी आप बना रहे होंगे उसकी जगह पे उन 6 या 8 फोरकास्टों में से आने वाले ड्रा में इंशाल्लाह एक फोरकास्ट हर सूरत में विन होकर जाएगी। तो इस तरह से आप अजीज़ दोस्तों इस नक्श वाले कुलिये को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। आज मैं इसको आगे लेकर चलने का एक आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं अजीज दोस्तों, इस नक्श के मुतल्लक नक्श में से जब आपका हिडन नंबर बरामद होता है, जैसा कि ये नंबर है, तो ये हिडन नंबर यहाँ से बरामद हुआ यानी गैबी नंबर। अब गैबी नंबर पर आपको पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गैबी नंबर यहाँ पे 65 बरामद हुआ था, और 65 पे आपको पहाड़ा पढ़ना है, यानी ये है आपका गैबी नंबर 65। तो अजीज दोस्तों, 65 पे आपको पहाड़ा पढ़ना होता है, ऐसा पहाड़ा जो कि इसको बराबर बराबर कर दे, लेकिन उसके 2-3 तरीके मैंने बयान किए थे। बाज़ दोस्तों को समझ आया, बाज़ दोस्तों को समझ नहीं आया। तो आज की वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आपके साथ एक अलग तरीके के साथ इस सारे मामले को क्लियर करूंगा और इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरह से आप आगे लेकर बढ़ सकते हैं। वीडियो के पहले हिस्से में आज आपके साथ सिर्फ फ्रंट ही क्लियर किया जाएगा, और कल इंशाल्लाह ताला आपको इसकी बैक बनाने का यानी फोरकास्टें बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया जाएगा ड्रा आने से पहले पहले। आज की वीडियो में सिर्फ दोस्तों फ्रंट बनाने के लिए मैं आपके साथ पिछले गुजरे हुए ड्रा का एक विनिंग नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो है 53। तो 53 हमने यहाँ पे लिख लिया, जो कि पिछले ड्रा में सेकंड में पास हुआ था। सबसे पहले असबे तरीका इसको किया 3 पर तकसीम। जब आप इसको 3 पर तकसीम करेंगे तो 3 एक बार 3, 5 में से 3 निकले, 2 बाकी बचे, ऊपर में 3 ले लिया, तो ये 3 हो गया अजीजों। तो अगर आप 7 पर इसको पढ़ा पढ़ें, 7 3 बार 21। अब हमारे पास नीचे बच गया 2। आप जानते हैं कि अगर 2 बच जाए तो खाना नंबर यहाँ पे मेरे दोस्तों यानी खाना नंबर 4 में एक अदद का इजाफा करना होगा, जैसा कि आप नक्श में देख रहे हैं। यानी नक्श के तौर पे यहाँ पे जहाँ पे 21 का ये अदद लिखा है, चले यहाँ पे अजीज दोस्तों 21 के अदद को आप देखें तो 19 के बाद 20 आना चाहिए था, लेकिन इसको एक अदद बढ़ा के 20 करके 21 किया गया, और बाकी नक्श इसी तरह से मुकम्मल किया गया, और ये गैबी नंबर 65 बरामद हुआ। अब ये जो 65 गैबी नंबर बरामद हुआ था, यही आपके लिए हमेशा मसला कायम होता रहा। ये इसकी तरकीब 1 है, यानी सबसे पहले आपने इसको
तकसीम कर लेना है 3 पर। फिर नक्श इसकी तरकीब 2 है अजीज दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है जी। और फिर ये जो 65 इसमें से बरामद हुआ, ये तरकीब 3 हुई। अब आपके साथ चले, इसको रहने दें, इसको भी आप इसी 2 के अंदर रख लें। अब तरकीब 3 क्या होगी, यहाँ पे तरकीब 3 भी कर लेते हैं। तो तरकीब 3 में मेरे दोस्तों जाके आपने क्या करना है, ये जो गैबी नंबर बरामद होता है, पहले आप इस पे पहाड़ा पढ़ते थे। अगर पहाड़ा पूरा नहीं होता था तो आपको यहाँ से जमा इस तरफ से या इस तरफ से करना होता था और अदाद को तोड़ना पड़ता था। अदाद तोड़ने में हमेशा रिस्क आ जाता है और इस तरह से बाज़ औक़ात नंबर भी गड़बड़ हो जाता था, बाज़ औक़ात उल्ट भी हो सकता था। उस तरह से ऑप्शन भी ज़्यादा हो जाते थे और ये बनना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अजीज़ों, आज जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके तहत अगर आप इसको हल करेंगे तो इंशाल्लाह ये 100% परफेक्ट बनेगा। यानी गैबी नंबर को आप यहाँ पर रखें 65 और इसको फिर तकसीम करें 9 के साथ। ठीक है जी। हमेशा आपने जो सबका विनिंग नंबर है उसको 3 के साथ तकसीम करना है, फिर नक्श बनाना है, उसमें से गैबी नंबर बरामद करना है और ये जो हिडन नंबर गैबी नंबर बरामद होगा फिर इसको आपने 9 के साथ तकसीम करना है हमेशा। अब 9 के साथ अगर आप 65 को तकसीम करें मेरे दोस्तों, तो 9 7 बार 63 हुआ और यहाँ पे हमारे पास बच गया 2। ये 2 जो नीचे बचा है मेरे दोस्तों, इसको आप हमेशा फिगर के तौर पर रखेंगे। ये चीज़ समझने वाली है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं बचता, ज़ीरो बचता है, तो फिर ज़ीरो ही आपका फिगर होगा। अगर यहाँ पे 1 बच जाए, 2 3 4 5 6 7 8 और खुद 9 अगर बच जाए, 9 तो ज़ाहिर बच नहीं सकता क्योंकि 9 को दोबारा 9 के साथ तकसीम किया जा सकता है। तो 8 तक अगर कोई भी अदद बच जाए तो वही अदद आपका आने वाला फिगर होगा। तो यहाँ पे अजीज़ों इस 2 को रखा फिगर और ये जो ऊपर जवाब आएगा इसको रख लिया यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा हो गया कि अगर आपका जवाब दाई में आ जाता है, फर्ज कर लें यहाँ पे 71 आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे, 7 और 1 को दोबारा जमा करके 8 कर लेंगे और यहाँ पे 8 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 आ जाता है तो 7 5 12 हुए और 12 को फिर जमा करके इकाई में कर लेना है। 5 5 यानी 12 हुए और 2 और 1 को दोबारा 12 के 2 और 1 को जमा करके 2 और 1 3 किया, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा उस सूरत में। ठीक है जी। उम्मीद है ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब ये जो आपके सामने अजीज 27 का नंबर निकला है, दरअसल ये नंबर इस हिडन नंबर का पहाड़ा है। ठीक है जी। इस तरह से आपने इसका पहाड़ा बरामद कर लिया। अब इसके साथ आपने इस नंबर को मेरे दोस्तों 27 के साथ आपने 65 को उसी तरह से जमा और ज़रब करना है। ठीक है, इस तरह से। अब आप करेंगे क्या, इसको आप 7 8 और 1 9 बन गया। ठीक है जी। तो 9 के साथ आप 65 को जमा और ज़रब करेंगे। सबसे पहले जमा का अमल करें, 3 बार इसको जमा करें। 9 और 5 ये हो गया अजीज़ों 14 का 4 ले लिया, असल छोड़ दिया और यहाँ से 6 जो है वो पूरे का पूरा नीचे आएगा, तो ये 64 हो गए। ठीक हो गया जी।
करेंगे तो ये 67 बनता, सॉरी 74 बनता है, 74। लेकिन आपने असल छोड़ देना है, इसके अंदर आपने जमा नहीं करना है। तो इसको डायरेक्ट आप नीचे लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 64। ठीक हो गया। अब पहला नंबर जो हमारे पास यहाँ से बरामद हुआ, ये हुआ अजीज दोस्तों 64 का नंबर। तो ये रख दिया। अब 64 में 9 को आप दोबारा जमा करें। 9 4 13 हुए, 9 10 11 12 और 13 का 3 रख लिया, एक को छोड़ दिया जो असल था, तो ये 63 निकल आया। तो दूसरा नंबर हमारे पास मेरे दोस्तों निकला 63। अब इस 63 में 9 को फिर जमा करेंगे एक मरतबा, तीसरी मरतबा, यानी 9 10 11 और 12, तो ये बन गया 62। तो मेरे दोस्तों ये तीसरा नंबर 62 का निकला। अब इसी तरह से 65 के अंदर से 9 को आपने 3 मरतबा माइनस करना है, ये दूसरा अमल होगा। तो यहाँ से 15 किया, 15 में से 9 को निकाला अजीज दोस्तों। जब 15 में से 9 को माइनस करें तो बाकी बच गया 6, और यहाँ बच गए हमारे पास 5, और 5 को नीचे ले लिया तो ये हो गया 56। तो ये नंबर बना 56। अब 56 में से 9 को दोबारा माइनस करेंगे एक मरतबा, तो 6 में से 9 नहीं निकल सकता, इसको 16 किया अजीजो। 16 में से जब 9 को आप माइनस करेंगे, यानी 16 माइनस 9 करेंगे तो ये 7 का अदद बाकी बचेगा। तो यहाँ पे अजीजों 7 रखा, और यहाँ पे 4 बचा था, वो नीचे ले आए 47। तो यहाँ पे रखेंगे 47। अब 47 में से आपको 9 को एक मरतबा फिर माइनस करना है। तो यहाँ से अगर 47 से अजीज दोस्तों आप इसको 17 किया, तो 17 में से आपने 9 को माइनस किया तो बाकी बच गए आपके पास 8, और यहाँ पे बच गए 3। तो वहाँ यहाँ पे 3 नीचे ले लिया, 38 हुआ। तो ये बन गया 38 का नंबर। तो ये हैं वो मेरे दोस्तों आने वाले नंबर, जो कि इस 53 की जगह पे काबिल विन है आने वाले थाई लॉटरी के सेकंड नंबर्स में। इसी तरह से अगर आप इसका सेंटर लास्ट निकालना चाहते हैं तो आपको यही अमल करना है। वैसे अजीज दोस्तों ये 53 42 की पूरी फोरकास्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी फोरकास्ट थी 53 42। सबका जो गुज़िश्ता ड्रा है थाई लॉटरी का, उसमें ये फोरकास्ट विन हुई थी। उसकी जगह पे हमने 53 की जगह पे ये हिसाब बनाकर ये नंबर बरामद कर लिए। अब ये वो नंबर हैं 6 नंबर जो इस 53 की जगह पे काबिल विन है, और इंशाल्लाह ताला इनमें से एक नंबर सेकंड में ज़रूर विन होगा। इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में 42 की जगह पे भी नंबर बना के और इसकी फोरकास्टें बना के इसी कायदे कुलिये के साथ दोबारा शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त फरमाएं अजीज़ दोस्तों। उम्मीद है ये कायदा आपकी समझ में आ जाएगा। कल इंशाल्लाह इसको दोबारा बयान करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कल की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और ताकि वीडियो आपके मोबाइल पे बराह रास्त पहुँच जाए, इस वजह से आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे भाइयों इस चैनल को। और कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी कायदे कुलिये के साथ। तब तक के लिए इजाज़त फरमा दें। खुदा हाफिज़।